कोई बता सकता है व्हाट इज अ नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन? ये कोई अगर आपसे पूछे कि नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, सही है, आपने आंसर करना है ऐसे स्ट्रेट खड़े होना है कि आपके पाम जो है वो फ्रंट साइड पे हो, आपका फेस, लेग्स, इवन आपकी जो फीट है वो भी, ठीक है, फ्रंट साइड पे सारी हो। इसको नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। जब आपको इसका पता चल जाता है उसके बाद आपके लिए इजी हो जाता है बहुत सारी चीज़ें। आप लेटरल और मीडियल को अलग अलग कर सकते हो। इवन आप जब प्लेन लगाते हैं, हम डिस्कस करते हैं प्लेन्स को भी, कौन कौन सी प्लेन्स होती है, वो आपके लिए इजी हो जाते हैं, सही है। प्लेन्स में जाने से पहले सबसे पहले डिस्कस करते हैं टर्मिनोलॉजीज़ को। टर्मिनोलॉजीज़ हमारे पास आती है जो सारी सॉफ्ट है, पहले उसको करते हैं, फिर टफ की तरफ जाएंगे। सबसे पहले इंटीरियर और पोस्टीरियर। अब जो मैं खड़ा हूँ नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में, मेरी ये जो साइड है फ्रंट साइड पे, दिस इज़ नोन एज इंटीरियर पोजीशन। कभी कभी वो इंटीरियर की जगह वेंट्रल लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ जगहों पे लिखा होता है वेंट्रल, कभी लिखते हैं इंटीरियर लिखते हैं, कभी कभी फ्रंट भी आ जाता है, लेकिन बहुत रेयर होता है। एनाटॉमी में आप हमेशा वेंट्रल या फिर इंटीरियर ही पढ़ते हैं। अब जो मेरी बैक साइड है, ठीक है, वो क्या हो गई है? पोस्टीरियर। अगर हम अपने पाम की बात करें तो मेरी इंटीरियर साइड कौन सी है? ये जो फेस कर रहे हैं फ्रंट साइड पे, ठीक है। अगर हम ऐसे खड़े हो जाए, अगर हमें नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन का ना पता हो, ऐसे खड़े हो जाए, आप जाके इंटीरियर पोस्टीरियर हमसे हो गए मिक्स, सही है। सेम कंसेप्ट लेटरल और मीडियल के साथ भी है, सही है। पोस्टीरियर को डॉर्सल भी कहते हैं, कभी कभी वो लिखते हैं डॉर्सल, कभी वो लिखते हैं पोस्टीरियर साइड, ठीक है, या फिर बैक साइड। क्लियर? इंटीरियर पोस्टीरियर। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट लेटरल और साथ में मीडियल साइड को। अगेन नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन, ये जो मेरी साइड है जो मेरी बॉडी के करीब करीब है, ठीक है, ऑलवेज मीडियल साइड होती है, और मीडियल जो मिडल लाइन के करीब होती है, ठीक है। प्लेन को हम जब ड्रॉ करेंगे उससे ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि कैसे हम उस चीज़ों को डिवाइड कर रहे थे। और जो बॉडी से अवे है, ठीक है, लाइक जो मेरी थंब है बॉडी से अवे है, दिस इज नॉन एज लेटरल साइड, ठीक है, जो मिड लाइन से दूर दूर हो, ये होते हैं लेटरल और मीडियल साइड। उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, वो सुपिनेशन और प्रोनेशन, ठीक है। इसको याद करने के लिए बहुत इजी कंसेप्ट है। जब आप अपने हाथ को ऐसे रखते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, कि आपकी जो पाम है वो डाउनवर्ड की तरफ हो, अर्थ की तरफ हो, दिस इज नॉन एज प्रोन पोजीशन, ठीक है। अगेन अगर आप ऐसे खड़े हैं, सही है, अब आपकी पाम किस साइड पे है? इंटीरियर और अपवर्ड, ठीक है, तो ये प्रोन तो नहीं है ना, ये तो सुपाइन पोजीशन है, ठीक है। अगर आपको प्रोन याद हो जाता है तो सुपाइन मीन फेस, ठीक है, अपवर्ड होगी आपके पाम, दिस इज नॉन एज सुपाइन पोजीशन। और प्रोनेशन जब आपके पाम अर्थ या डाउनवर्ड हो, ठीक है, तो उसको हम प्रोनेशन बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद यूज करते हैं एक और टर्म, अबडक्शन और एडक्शन, ठीक है। एडक्शन क्या है? अगर आप लफ्जों पे गौर करें, एडक्शन ऐड करना, ठीक है, ये मतलब कोई भी चीज ऐसे मोशन जो आप बॉडी की तरफ ला रहे हैं, ठीक है, बॉडी के साथ ऐड कर रहे हैं, ये क्या होती है? एडक्शन। और एबडक्शन क्या है? अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, जब आप दूर लेकर जाता है उसके वक्त हम कहते हैं इसको कि एबडक्शन हो रही है। इसको याद रखना है आपने, हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, सही है। क्लियर? एडक्शन और एबडक्शन। एक और मूवमेंट होती है जिसको हम सरकमडक्शन कहते हैं। सरकमडक्शन क्या होती है? लेट्स सपोज ये आपने अवे लेकर गए, ठीक है, और साथ में ये सारे एंगल्स के अंदर मूवमेंट होती है, ये वाली मूवमेंट जो होती है इसको हम क्या कहते हैं? सरकमडक्शन, ठीक है। फिर होती है रोटेशन। रोटेशन को हम देखते हैं, ये लेटरल रोटेशन भी हो सकती है और मीडियल रोटेशन भी हो सकती है। नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन, अगर मैं अपने पाम को रोटेट कर रहा हूँ मीडियली, दिस इज नॉन एज मीडियल रोटेशन। अगर मैं इसको अवे लेकर जा रहा हूँ, दिस इज नॉन एज लेटरल रोटेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। उसके बाद एक और चीज होती है रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन, ठीक है, रिट्रैक्शन प्लस प्रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन जो होती है स्केपुलर मूवमेंट होती है, ठीक है, स्केपुला की। अगर मैं मुड़ जाऊं तो ये जो मूवमेंट है ये है प्रोट्रैक्शन, ठीक है, और ये जो मूवमेंट है मेरी, दिस इज नॉन एज रिट्रैक्शन, ठीक है। प्रोट्रैक्शन जब आप चेस्ट की तरफ लेकर आते हैं अपने आर्म्स को, ठीक है जी, प्रोट्रैक्शन, और जब आप अवे लेकर जाते हैं तो रिट्रैक्शन। क्लियर? ओके। उसके साथ साथ
अगर हम बात करें फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की, ठीक है, तो फ्लेक्शन क्या होती है और एक्सटेंशन क्या होती है। जब आप अपने आर्म्स को लेकर आते हैं, ठीक है, और इस पोजीशन में आ जाते हैं। वैसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन इसमें कंट्रोवर्सी है। कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जो कि फ्लेक्शन के ऊपर पूरा पूरा उतरते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पूरा पूरा नहीं उतरते, सही है। जहाँ पे फ्लेक्शन होनी चाहिए वहाँ एक्सटेंशन वाली मूवमेंट आ रही होती है जी। तो क्या करते हैं, इसको कहते हैं कि आप फीटल पोजीशन में आए। जैसे फीटस होता है वॉर्म के अंदर, ठीक है, उसके क्या होते हैं, नी जो होते हैं उसके फ्लेक्स्ड होते हैं और साथ में चेस्ट के ऊपर उसके हाथ होते हैं, सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन। जब आपके जो हाथ है, ठीक है, फ्लेक्स हो जाते हैं, इस पोजीशन में आ जाते हैं। फिर यस फ्लेक्शन, ठीक है, क्लास के बाद मैं पढ़ाता हूँ टर्मिनोलॉजी आपको। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन क्या था कि फ्लेक्स करना, ठीक है। अब फ्लेक्सिंग का वर्ड अगर फिजियोलॉजी में यूज़ करें तो फ्लेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप हाथों को ऐसे फ्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है, या इस पोजीशन में लेकर आ रहे हैं। फ्लेक्सिंग फिजियोलॉजी में वो यूज़ करते हैं कि मसल्स के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, वो स्ट्रेस वो अलग है, ठीक है, उसके साथ आपने मिक्स नहीं करना। एनाटॉमी के अंदर हम पोजीशन को देखते हैं, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर या ऑर्गन की पोजीशन दूसरे के साथ क्या है, हम जब डिफिनीशन में जाएंगे उसमें देखेंगे प्रॉपर। नेक्स्ट एक्सटेंशन, जब आप रिलैक्स करते हैं खुद को, ठीक है, दिस इज नॉन एज एक्सटेंशन, ठीक है। एक और मूवमेंट यूज करते हैं या टर्मिनोलॉजी जिसको हम कहते हैं इवर्जन एंड इन्वर्जन, ठीक है। इवर्जन इन्वर्जन हमारी फीट में होती है। क्या, जब आप लेकर जाते हैं इस मूवमेंट में, ठीक है, ये सही है, दिस इज नॉन एज इवर्जन, ठीक है। और जब आप ऐड करते हैं, ठीक है, या अंदर की तरफ लेकर आते हैं, दिस इज नॉन एज इन्वर्जन, इन्वर्जन, ठीक है, इनर मूवमेंट इन्वर्जन और अवे इवर्जन। क्लियर टर्मिनोलॉजीज, सही है। एनी क्वेश्चन। सरकमडक्शन, ये आपकी मूवमेंट आ गई, ठीक है, रोटेशन भी इसके अंदर है, ये कॉम्बिनेशन होता है पूरा, और आप अपने हाथ को इस अंदाज में लेकर जाते हैं। ये वाली जो मूवमेंट होती है इसको सरकमडक्शन कहते हैं। 360 में आते हैं पूरा, सही है। क्लियर, ओके, चलते हैं बोन्स की तरफ या एनाटॉमी की डिफिनीशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एनाटॉमी, कोई भी आपके जो दिमाग में कोई डिफिनीशन फिट है। स्ट्रक्चर, 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 सारे स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, study of structures and their morphology. मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर आर सेम। ओके, हम डिवाइड करते हैं। द वर्ड एनाटॉमी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक, ठीक है, To cut apart. एनेट, एना और टॉमी। एना किसको कहते हैं, पार्ट्स, और टॉमी To cut. सर्जिकल, सर्जिकली कट ऑफ, सही है। ऐसी स्टडी जिसको हम सर्जिकली परफॉर्म करते हैं, किस चीज़ के लिए, पार्ट्स की स्टडी के लिए, और उसमें हम देखते हैं रिलेशंस, एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ क्या रिलेशनशिप है, एक स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेशनशिप है। जब हम जाएंगे एब्डोमेन में, इवन अपर लिम्ब के अंदर भी हम बहुत सारे रिलेशन, इवन बोन्स के अंदर हम बहुत सारे रिलेशन देखेंगे कि एक लिगामेंट से फॉर एग्जांपल, ठीक है, उस लिगामेंट का दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, बोन के साथ उसका क्या कनेक्शन आ रहा है, ठीक है। इवन लैंडमार्क जो है बहुत सारे ऐसे हैं, जब आर्टिस्ट पास होती है उसके नाम पे आ जाती है, ठीक है। तो एक दूसरे के रिलेशंस को हम देखते हैं। इस स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। एनाटॉमी को हम डिवाइड करते हैं 3 बेसिक चीज़ों में, ठीक है। एक होती है आपकी ग्रॉस एनाटॉमी, एक होती है माइक्रोस्कोपिक, और एक होती है डेवलपमेंटल एनाटॉमी। ग्रॉस में आप पढ़ते हैं यही सारी चीज़ें, बोन्स, लिगामेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, सिस्टमिक स्टडी होती है इसके अंदर। और दूसरी जो होती है आपके माइक्रोस्कोपिक हिस्टोलॉजी जो होती है, उसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर एनाटॉमी को हम 3 उस पे पढ़ते हैं बेसिस पे। या तो हम ग्रॉस स्टडी करते हैं, मतलब डायरेक्ट हम लेते हैं ऑर्गन्स को, ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम उसके बेस पे स्टडी करते हैं इसको, या फिर हम सिस्टमिक पढ़ते हैं इसको, जितने भी सिस्टम है, ठीक है, उस हिसाब से पढ़ते हैं हम इसको। नेक्स्ट, या फिर हम सरफेस के उस पे एस्पेक्ट से पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लूँ सरफेस से हम कैसे पढ़ते हैं, स्किन, स्किन के नीचे क्या, सबक्यूटेनियस फैट, उसके बाद फेशिया, ठीक है। ऐसे हम जाते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन या फिर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं हमारे। तो एनाटॉमी को आप 3 अंदाज से पढ़ सकते हैं। क्लियर,
ये थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन। अब आते हैं हमारे बोन्स की तरफ। उसमें मैं भी आपसे कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन यहाँ से पूछेंगे। कभी वो फ्रैक्चर के हिसाब से पूछेंगे, कभी पाल्सिस के हिसाब से पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। कभी लिगामेंट स्प्रेन अगर होता है, ठीक है, मोच आ जाती है, उसके हिसाब से पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ लेते हैं। सही है। हम लेबल करते हैं पहले अपनी नॉर्मल जितने भी हमारे बोन्स है अपर लिम्ब की, उसको लेबल करते हैं। लेबलिंग के बाद हम इसके लिगामेंट लगाएंगे और उसके बाद हम मसल्स लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है।